गाड़ी नहीं आई बड़ा सिलेंडर पड़े वाले तो आ गए तो इसका मतलब ये है कि इन सबको बाहर निकाल दो। मुख्यमंत्री जी के सामने को अपनी बात नहीं रख पाए। जब तक मुख्यमंत्री जी खुद सभी चीजों की मॉनिटरिंग नहीं करेंगे ऐसा ही होगा। आज मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि जनता के बीच में जाए। आज भी मैं एक बात फिर कहना चाहूंगा, हमारा कोई सुनने वाला भी नहीं है। हम सुबह से रात से भूखे प्यासे बैठे हुए यहाँ पर बैठे, हमसे कोई मिलने तक नहीं आया। There is chaos and commotion prevailing right outside the trauma ward of Swayman Singh Hospital, and you can see the leader of opposition Tikaram. पर्ची सरकार मुर्दाबाद, पर्ची सरकार मुर्दाबाद, पर्ची सरकार मुर्दाबाद, पर्ची सरकार मुर्दाबाद। डेड बॉडी भी चोरी बता रही है, जगह में चोरी कर रही है, पता नहीं कहां पर है। डेड बॉडी भी चोरी कर रही है, पता नहीं है हमारी खराब हो गई। इतनी भरतपुर, हम भरतपुर के हाँ जी। और आप भैया हम लिंकस के सर जरा 8 पेशेंट बन गए, कम से कम उनको सोचना चाहिए क्या है क्या नहीं है। आपका बहुत धन्यवाद। पर्ची सरकार मुर्दाबाद, पर्ची सरकार मुर्दाबाद, पर्ची सरकार मुर्दाबाद, पर्ची सरकार मुर्दाबाद। डेड बॉडी भी चोरी होते जा भाई, डेड बॉडी का पता नहीं कहां पर है। तो उठा ले रास्ता छोड़ दो रास्ता। कोई बात नहीं, सही तक और दे रहे हैं। इनसे जब फर्स्ट में आग लगी थी ना, जो भी मैंने कहा, किसने बोला था? देखिए, सर्वप्रथम तुम अपनी संवेदनाएं जो है इस इतने बड़े हादसे और दुख की घड़ी के अंदर प्रकट करना चाहूँगा। और मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से नेग्लिजेंसी मेडिकल डिपार्टमेंट में चल रही है, ये सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, ये बड़ा दुख का विषय है कि सिस्टम की कमी की वजह से ये हादसे नहीं, ये हत्याएं हैं। पिपलोदी स्कूल की घटना को हम भूले नहीं कि किस प्रकार से सिस्टम की कमी की वजह से बच्चों की मौत हुई, और आज शॉर्ट सर्किट की वजह से एसएमएस के अंदर इतना बड़ा हादसा हो गया। संख्याएं अभी बढ़ भी सकती है, लेकिन सरकार की क्या मॉनिटरिंग है, क्या ऑडिट है, समय समय पर जांच होती है, समय समय पर रिपोर्ट्स आती हैं, तो वो सब कहाँ गई? किस प्रकार का काम ये लोग कर रहे हैं? सरकार का काम यही तो है ना कि वो पूरी मॉनिटरिंग करे, हर चीज का ध्यान रखे। हम
सरकार के भरोसे सब कुछ छोड़ रखा है। और सरकार जो है वो मैं समझता हूँ राम भरोसे चल रही है। उड़न खटोला सरकार हुई पड़ी है। अभी भी मैं देख रहा था कि मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली का दौरा कैंसिल करके एसएमएस के अंदर आए, अच्छी बात है, लेकिन आज भी दिल्ली का दौरा कैंसिल किया। ये दिल्ली के दौरे कितने चलेंगे? दिल्ली के दौरे की बजाय अगर एसएमएस के दौरे हों, स्कूलों के दौरे हों, जो सरकारी योजनाएं चल रही उनकी मॉनिटरिंग हो, तो मैं समझता हूं ये राजस्थान अच्छे से चल पाएगा। अगर ये लोग काम नहीं कर पा रहे हैं तो इन लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए। और मैं चाहूंगा चिकित्सा मंत्री जी को तो तुरंत प्रभाव से अपना इस्तीफा दे देना चाहिए कि वो डिपार्टमेंट को संभाल नहीं पा रहे हैं। लगातार जो है पिछले एक सप्ताह से आप लोग देख रहे हो कफ सिरप से मौतें हो रही है, बच्चे मर रहे हैं, डिपार्टमेंट मना कर रहा है कफ सिरप से मौत नहीं हो रही। एक डॉक्टर ने कहा कि कफ सिरप से नहीं हो रही, मैं पी के दिखाता हूँ। उसने जैसे ही कफ सिरप ली 8 घंटे में होश आया उसको। ये हालत राजस्थान के अंदर हो रही है, कोई मॉनिटरिंग नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, ये दिल्ली के चक्कर छोड़ो। मैंने पहले भी कहा है, विधानसभा में भी कहा है, कितना दिल्ली जाओगे? दिल्ली ने आपको बना दिया, आप परफॉर्मेंस करिए, आप काम करके दिखाइए, तो दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज लगातार हादसे पे हादसे होते जा रहे हैं और कोई मृतक अब धरने पर बैठे हुए हैं, मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं मृतकों के परिजन को। मुआवजा मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए। सरकार जो चिकित्सा मंत्री जी हैं उनका इस्तीफा होना चाहिए। जो दोषी कर्मचारी हैं जिनकी लापरवाही रही है उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। जिन कर्मचारियों ने इसकी ऑडिट भी की होगी, मेंटेनेंस भी होती है, सारे जो इसके मानक हैं वो भी चेक करते होंगे। इसका मतलब ये थोड़ी है कि शॉर्ट सर्किट 1 मिनट में हो गया होगा। कहीं ना कहीं कोई कमी रही होगी, केबल कमजोर है, लोड ज़्यादा है, घटिया क्वालिटी के स्विच लगे हैं, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। ऐसे थोड़ी ना होता है कि शॉर्ट सर्किट ऐसे हो जाएगा, फिर तो सब जगह ही हो जाए। चिकित्सा मंत्री कहाँ है अभी तक ये तक नहीं पता और ना ही यहाँ पर पहुँचे हैं। नहीं, निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूँ कि इतना बड़ा हादसा हुआ है। आप देखिए, मैं अभी याद कर रहा था उस हादसे को, जो टैंकर पलटा था जिसके अंदर सैकड़ों के आसपास लोगों की मौत हो गई थी। वो भी तो हम लोगों के द्वारा ही जो कट बंद नहीं किए थे, उसके बाद भी तो कट बंद किए। तो जो प्लानिंग पहले होनी चाहिए, सरकार की मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि हम हादसों को कैसे रोकें। हादसे होने के बाद में तो आप क्या करोगे? संवेदना जताएंगे और मुआवजे की कुछ घोषणा कर देंगे और उसके बाद छुट्टी, जांच आयोग बना देंगे, टीम गठित कर देंगे। हमने जांच कमेटी बना दी है, वो जांच कमेटी की रिपोर्ट जब तक आएगी जब तक सब लोग इसको भूल जाएंगे। ऐसी क्या इस सरकार का काम है जो लोगों की जान से खेल रही है? चारों तरफ जो है हाहाकार मचा हुआ है। मैं कहना चाहूँगा तुरंत प्रभाव से जो मृतक हैं उनके लिए मुआवजा की घोषणा सरकार करे, चिकित्सा मंत्री जी इस्तीफा दें, नहीं तो मुख्यमंत्री जी उनका इस्तीफा लें, और जो दोषी अधिकारी कर्मचारी हैं जिनका इसके अंदर नेग्लिजेंसी रही है उन पर सख्त कार्रवाई हो। जब तक सरकार सख्त कार्रवाई नहीं करेगी तब तक मैं समझता हूँ काम चलने वाला नहीं है। कोई मॉनिटरिंग नहीं है, कोई चिकित्सा विभाग के अधिकारी कहीं नजर नहीं आते। कौन मॉनिटरिंग कर रहा है, कौन इस सारी चीज़ों को देख रहा है, कौन दौरे कर रहा है, कौन लापरवाह लोगों पे कार्रवाई कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। क्या मजाक बना रखा है इस सरकार का? लोग कहते हैं सरकार नहीं, सर्कस चल रहा है। रात को जो हादसा हुआ बड़ा दुखद है और मेरी संवेदना उन सभी के साथ है जिनकी मौतें हुई हैं। पहली बात तो लोग वहाँ जाते हैं बीमारी में, सीरियस कंडीशन में, लेकिन जो इतना भयंकर हादसा हुआ और राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध, सबसे ख्याति प्राप्त अस्पताल है एसएमएस, वहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, ये निश्चित रूप से लापरवाही की वजह से हुई है। अब कारण क्या है ये तो पता नहीं, लेकिन अगर हॉस्पिटल के अंदर, आईसीयू के अंदर इस प्रकार के मिसमैनेजमेंट हो रहे हैं और लोगों की जानें जा रही हैं तो बहुत गंभीर मसला है। और मुझे लग रहा है कि इस पर सिर्फ इसको एक हादसा बता के टालना नहीं चाहिए, इसके तह तक जाना पड़ेगा कि वहाँ कौन जिम्मेदार था, वहाँ कौन मौजूद था, कौन मेंटेनेंस करता है, जांच करवानी चाहिए। और अस्पताल के बाहर के जो लोग हैं वो जाके जांच करें, पता पड़े, क्योंकि इस प्रकार अगर बच्चों की मौतें हो रही हैं दवाइयाँ खाकर, अस्पताल में लोग मारे जा रहे हैं, आग लग रही है, तो मेंटेनेंस, सुपरविजन जो होना चाहिए निश्चित रूप से वो नहीं है और जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी।